और फिर राहतगढ़ के बाद सागर, जो सागर लोकसभा क्षेत्र में आता है, राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का शिलान्यास करेंगे। बनाएं अपने मांगलिक कार्यक्रम को और भी खास। होटल MS गार्डन के साथ शादी, विवाह, सगाई, बर्थडे पार्टी के लिए शहर के मध्य स्थित सर्व सुविधा के साथ होटल MS गार्डन। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया द्वारा दिए गए बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। भाजपा अब लगातार उन पर हमलावर हो रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बेटियां मेरे लिए देवियां हैं। हम बेटियों को जातियों और समाज में बांट कर नहीं देख सकते। हमारे यहाँ परंपरा से यह मनाया गया है, माँ दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का रूप कोई है तो बेटियां हैं। किसी भी नेता और अन्य कोई व्यक्ति को किसी भी जाति समाज में बेटियों को बांटना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत रूप से यह बहुत दुख है। बीते दिनों हमारे क्षेत्र की बेटी के साथ दुराचार हुआ था। जब ऐसी घटना होती है तो समाज थोड़ा उद्वेलित होता है, बाद में फिर भूल जाता है। आज हम उस बेटी के खाते में 10 लाख रुपया जमा करेंगे बिना पहचान बताए। बाद में बच्ची को लगभग 28 लाख रुपए मिलेंगे ताकि बेटी का बेहतर भविष्य बन सके। किसी नेता को बेटियों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह बात कही। गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि किसी और के धर्म ग्रंथों में लिखा है कि अगर कोई अनुसूचित जाति समाज की महिलाओं के साथ सहवास करता है तो उसे तीर्थ के बराबर पुण्य मिलता है। भारत में सबसे ज्यादा गंदे काम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC समुदाय से होते हैं। गंदे काम की जो थ्योरी है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति चाहे जैसे भी उसके दिमाग की हालत हो, यदि रास्ते में उसे कोई खूबसूरत लड़की दिख जाए तो उसका दिमाग विचलित हो सकता है और गंदा काम हो सकता है। बरैया ने आदिवासी, SC और OBC की महिलाओं को लेकर भी टिप्पणी की थी। उन्होंने कई और भी आपत्तिजनक बातें कही थी, जिसके बाद लगातार उनके बयान की निंदा की जा रही है। विदिशा की पवित्र धरती पर मैं नितिन गडकरी जी, जो हमारे बहुत कर्मठ और यशस्वी सड़क परिवहन मंत्री हैं, और आज बड़ी सौगातें वो हमारे क्षेत्र को दे रहे हैं। रायसेन विदिशा राष्ट्रीय राजमार्ग, विदिशा ग्यारसपुर, ग्यारसपुर राहतगढ़, और फिर राहतगढ़ के बाद सागर, जो सागर लोकसभा क्षेत्र में आता है, राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का शिलान्यास करेंगे। मेरे ही संसदीय क्षेत्र में इटारसी से बुधनी, बरखेड़ा, उबैदुल्लागंज, रातापानी अभयारण्य के बीच से राष्ट्रीय राजमार्ग शानदार बना है, उसका वो लोकार्पण करेंगे। एक और बमोरी देहगांव, मेरे ही संसदीय क्षेत्र में रायसेन जिले में CRF से सड़क का निर्माण हुआ है, उसका लोकार्पण करेंगे। लगभग 4,400 करोड़ रुपए के कामों की सौगात, लोकार्पण और शिलान्यास के रूप में माननीय नितिन गडकरी जी आज विशेष रूप से विदिशा संसदीय क्षेत्र की जनता को देने वाले हैं। मुझे प्रसन्नता है, जब मैं सांसद था तब से मैं प्रयत्नशील था कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग मेरे रायसेन विदिशा क्षेत्र से होते हुए गुजरे। कालांतर में जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी सड़क परिवहन मंत्री बने तब वो स्वीकृत हुआ, और आदरणीय नितिन गडकरी जी के हाथों एक अद्भुत राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो रहा है। और वैसे ही मैंने मांग की थी कि 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाला मार्ग, उसको भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए। एक जो इंदौर से हरदा बैतूल जाता राष्ट्रीय राजमार्ग वो था, एक जबलपुर JJ रोड जो भोपाल से जबलपुर जाता है, उन दोनों को जोड़ने वाला राजमार्ग जो खातेगांव से भैरूंदा, बुधनी, उबैदुल्लागंज में आके जुड़ता है होते हुए आया, वो भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हुआ और अब उसका निर्माण हो गया है। और हम लोगों ने उस समय मांग की थी CRF से देहगांव
बरेली सड़क की वो भी बन के तैयार हो गई है। अब विदिशा राष्ट्रीय राजमार्गों से बाईपास और बाकी सब देखें तो एक अद्भुत शहर नज़र आता है। और विदिशा जिले को, रायसेन जिले को, खातेगांव को, उसके साथ साथ बुधनी को और इछावर को भी सौगातें मिली है। और आज आ रहे हैं तो बाकी भी देखा जाएगा आगे तो और क्या क्या हो सकता है। बनाएं अपने मांगलिक कार्यक्रम को और भी खास होटल एमएस गार्डन के साथ। शादी विवाह, सगाई, बर्थडे पार्टी के लिए शहर के मध्य स्थित सर्व सुविधा के साथ होटल एमएस गार्डन, बैंक्वेट हॉल, एसी एवं नॉन एसी रूम, कवर्ड कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया। होटल एमएस गार्डन, तिलकगंज, सागर। मोबाइल नंबर 9243470068, 07582319049।